देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये सब मैंने इनके कहने पे किया था। इन्होंने ही कहा था करने के लिए सब। दामिनी, नहीं मोहन, माँ मैंने कुछ नहीं तो किया। फिर ये आप पर झूठ बोल उंगली रहा क्यों है। उठा रहे हैं दामिनी जीजी? दामिनी चुप क्यों हो तुम? बोलो दामिनी। ये दामिनी पहले से ही ऐसी है, मुझे इस पर पहले से ही शक था। हे प्रभु, बिटिया, प्रभु, ये सब देखने से पहले इस विधवा की आंखें छीन क्यों नहीं ली तुमने? अरे देखो देखो, ये हमारी बिटिया दिन रात एक करके पूरे परिवार के लोगों की सेवा की है, और ये उस पर इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं। एक नंबर का झूठा है ये आदमी। मोहन बेटा, हमारी बिटिया गंगा मैया की तरह पवित्र है बेटा। ये ऐसे कुकर्म कर ही नहीं सकती बेटा। दीदी, सच सच होता है। और सच को बदला नहीं जा सकता। अरे कैसी बात कर रही है कद्दू तू? सारा सच तुम्हें हमारी बिटिया की ही बुराई में दिखता है। अगर ये बाहर वाले इंसान ने तुम्हारे राहुल, केतकी या वो राजा का नाम लिया होता तो तुम क्या इतनी आसानी से भरोसा कर लेते उस पर? नहीं ना? हमें पता है कद्दू, तुम्हें पहले से ही हमारी बिटिया पर भरोसा है ही नहीं। तुम उसे प्यार करती ही नहीं हो। बस मौसी, ऐसे आंसू बहाने से आपकी बेटी का क्राइम नहीं छुप जाएगा। दामिनी नहीं, इनके कहने पे मैंने बस में बॉम्ब लगाया था। इन्होंने ही पैसे दिए थे। हवेली मासी? ये नहीं, कादम्बरी देवी। ये इन्हीं के कहने पे सब किया था। कुछ भी बोलने का तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का? याद आ गया मुझे। ये भाई साहब, इन्होंने मुझे बुलाया था, चाट खाने के लिए बुलाया था गोल चौक वाले चौराहे पे। और बोलो बोलो। दो प्लेट खा गया मैंने, पूरी खा गया। और चाहिए चट, और चाहिए चट, और चाहिए चट। क्या कर रहा है सब? मोहन, ये इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये क्या हो रहा है इसे?
अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है ना तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। तुम्हें सबको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो, समझे? अरे डॉक्टर को बुलाओ। हम तो पहले ही कह रहे थे, क्यों भरोसा कर रही है इसकी बात पर? दीदी किसकी परमिशन से आप इस आदमी को यहाँ लेकर आए? डिस्चार्ज पेपर्स हैं आपके पास? जाने क्या हो गया इसे, क्या कर दिया आप लोगों ने इसके साथ? इंस्पेक्टर साहब, आपका काम कानून को फॉलो करना है या उसे तोड़ना? बिना डिस्चार्ज पेपर्स के आप इसे यहाँ कैसे ला सकते हैं? हाँ, आपकी इस हरकत के लिए मैं आपको सस्पेंड तक करवा सकता हूँ, पता है ना आपको? सर, वो बम इंसिडेंट के पीछे के मास्टरमाइंड की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसके लिए। इस आदमी का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। इसकी किसी भी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता और ना ही इसके स्टेटमेंट को कोर्ट में एक्सेप्ट किया जा सकता है। मैडम, वो राधा आई थी पुलिस के साथ और वो आपके आदमी को ले गई। What? देखिए मैडम, आपको जो कुछ भी करना है कीजिए, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं होगा। हाँ? मैं जैसा कहती हूँ ना, बस वैसा ही करते जाओ। बड़ी मुश्किल से तो ये थोड़ा बहुत ठीक हुआ था, पर आप लोगों की वजह से अब इसकी हालत और भी क्रिटिकल हो गई है। अगर ये न्यूज़ बाहर लीक हो गई ना तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी जाएगी और साथ में इन इंस्पेक्टर साहब की नौकरी भी। सॉरी सर। और बाहर सभी लोग यही कहेंगे कि त्रिवेदी फैमिली ने अपनी फैमिली के नाम का फायदा उठाकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को टैंपर करने की कोशिश की। सर, आप डॉक्टर है सर, कोई लॉयर नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, ये हमारी प्रॉब्लम है ना सर। आपकी बेटी का कस्टडी केस चल रहा है ना, ये बात पूरे शहर को पता है मिस्टर त्रिवेदी जी। और अगर गलती से भी ये आज की बात लीक हो गई ना तो आपका नाम आएगा क्रिमिनल केस में। और ये बात जानने के लिए मुझे वकील होने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट में किसी भी क्रिमिनल को बच्चों की कस्टडी नहीं दी जाती। ये दवाई डॉक्टर ने मोहन की दुखती रख। दामिनी, तू चल, तेरी पलाइयां लेंगे हम। अब मामला जमाया है तूने। वाह। डॉक्टर साहब, गुनगुन का कोर्ट वाला केस और इस आदमी का अपराध दोनों अलग अलग बात है, हम उन दोनों को जोड़ कैसे सकते हैं? नहीं राधा, डॉक्टर सही कह रहे हैं। गुनगुन की कस्टडी का केस बहुत डेलिकेट है, कब कौन सी बात क्या असर कर दे हमें नहीं पता ना। अब मेरे लिए गुनगुन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सर, आप इसे ले जाइए, ठीक से इलाज करवाइए, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। यही वो आदमी जो हमें बता सकता है कि घर का भेदी है कौन। अब जाने कैसे दे रहे हैं? मोहन जी, रोक लीजिए ना। राधा, तुम नहीं जानती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत अलग होता है। ये तुम्हारी एक गलती का असर ना सीधे गुनगुन के केस पे पड़ सकता है।
उसे यहाँ पर लाने से पहले तुम माँ को बता देती, मुझे बता देती, सीधे मुझसे। मैं गुनगुन को पिकअप करने जा रहा हूँ। मोहन जी सुनिए ना। मोहन जी। राधा, बेटा तुमने आज जो कोशिश की वो अच्छी थी, तुम्हारी नीयत अच्छी थी। कई बार अच्छी नीयत से की हुई चीज का असर बुरा हो जाता है। जोश में होश नहीं खोना चाहिए बेटा। हमारी एक छोटी सी गलती हमें हमारी गुनगुन से दूर कर सकती है। राधा, मैं जानती हूँ तुम्हें हमारी फैमिली के लिए बहुत फिक्र है, इसलिए तुम इतना परेशान हो रही हो। पर राधा, आज नहीं तो कल वो इंसान जरूर पकड़ा जाएगा, और इसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ। चलिए मंदिर चलते हैं। दीदी, हम तो पहले जाएंगे। हमारी बिटिया के ऊपर सब लोगों ने इतने इल्जाम जो लगाए हैं, ये निर्दोष विधवा प्रभु के सामने पहले फरियाद करेंगे, मत्था टेक के विधवा के नाम के। राहुल, तुम भी चल। नहीं माँ, मुझे कुछ काम है, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। रुकिए दामिनी जीजी, राधा, तुम अभी तक नहीं समझी ना। तुम मुझे कुछ करने से रोक सकती हो, ना मोहन को पाने से। कर ली ना कोशिश और गिर गई मुंह के बल। युद्ध में तो बड़े से बड़े योद्धा गिर जाते हैं दामिनी जीजी, पर जरूरी तो ये है कि वो गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। हम भी हो जाएंगे। आप हमें जितने बार गिराएंगे, हम उतने बार खड़े हो जाएंगे, और एक दिन सबके सामने आपका असली चेहरा लेकर आएंगे। गुड लॉर्ड राधा, तुम कितनी फनी हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा राधा, दिमाग आधा। अब दामिनी का दिमाग मैच करना तुम्हारी बस की बात तो है ही नहीं। अब तुम उस आदमी को उठाकर तो यहाँ तक ले आई, लेकिन डॉक्टर को भूल गई। वो भी तो मेरा ही आदमी है। वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान सेहत और साजिश दोनों के लिए हानिकारक होता है। अति ना किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती दामिनी जीजी, आत्मविश्वास की भी नहीं। अब देखिए ना, आपके इस आत्मविश्वास की अति ने आपसे क्या बुलवा दिया। आपने मुझसे ये कह दिया कि वो डॉक्टर साहब भी आपके साथ मिले हुए हैं। अब पुलिस सिर्फ उस आदमी की नहीं, बल्कि अब उस डॉक्टर साहब की भी पिटाई करेंगे। और अब एक गवाह नहीं, अब 2 गवाह बनेंगे आपकी इन सारी करतूतों के। हेलो, गुड। हेलो राधा जी, एक बुरी खबर है। वो आदमी भाग गया, डॉक्टर को मारकर। उसने फिर हम पर अटैक किया और भाग गया। क्या? पर आप टेंशन मत लीजिए, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। क्या हुआ राधा? भाग क्या वो आदमी? और फिर पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस क्या ही कहेगी, यही ना कि आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्द से जल्द उसे पकड़ लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। डॉक्टर को मार के ही भागा है ना। अब कर लो जितनी कोशिश करनी है। वो आदमी तो तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा और अब उस डॉक्टर को भी कोई कुछ नहीं कह सकता। तो मुझे गिल्टी प्रूव करने का पहला और आखिरी मौका गया तुम्हारे हाथ से। वेलकम टू मोहन एंड दामिनीज वेडिंग राधा। मेरा प्यार जीत गया और तुम हार गए। प्यार? इसे आप प्यार कहती है दामिनी जी? इसे प्यार कहकर ना प्यार को पाप मत बनाइए आप। जिससे प्यार होता है ना, उसे कष्ट देने से पहले खुद का प्राण त्यागने का मन करता है। और आप तो मोहन जी का जीवन ही खतरे में डाल दिया। ये है आपका प्यार? हाँ राधा, यही है मेरा प्यार, बिल्कुल ऐसा ही है। मोहन को पाने के लिए ना मैं खुद मोहन की जान भी खतरे में डाल सकती हूँ। और एक बार मेरी और मोहन की शादी हो जाए ना, तो मैं तुम्हारे आंखों में भी वही दर्द देखना चाहती हूँ जो रोज मैं महसूस करती हूँ। जब जब मोहन तुम्हारा हाथ पकड़ता है, मोहन तुम्हें गले लगाता है, तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है वो। और गुनगुन का क्या है? एक बार मोहन और मेरी शादी हो गई तो क्या पता वो फिर से बोरवेल में गिर जाए, क्या उसे करंट लग जाए, या फिर वो खुद आग में कूद जाए। बस दामिनी, दामिनी जी। बिल्कुल चुप। अब अगर गलती से भी आपने गुनगुन के बारे में कुछ भी गलत कहा ना, तो जबान काट कर यमुना जी में फेंक देंगे हम। जब तक आप हमारे और मोहन जी के प्रेम से चिढ़ रही थी, तब तक हमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब आपने हमारी गुनगुन को मारने की धमकी दी हमें, गुनगुन की माँ को। और माँ के सामने बच्चों को मारने की धमकी नहीं दिया करते। अब अगर गलती से भी आपने कभी अपने सपने में भी गुनगुन को हाथ लगाने के बारे में सोचा ना, और बाकी बिहार जी की कसम, थप्पड़ नहीं मार ही डालेंगे आपको। अब अगर सूरज पश्चिम से भी उग जाए, तब भी हम आपकी मोहन जी के साथ शादी नहीं होने देंगे। राधा, तुम्हें तो मैं और इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ राधा।
ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा हाथ पकड़ा। मैं हूँ राधा, तुलसी। वो बहुत ही अलग सा स्पर्श था जिसमें प्रेम था, ममता थी। ओह नो, तुलसी राधा को अपने होने का एहसास दिला रही है। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती।